प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। हेलो गाइस, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और जैसा कि मैंने वादा किया था कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर वो मेरा क्रम चलता रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक ये पूरे विस्तृत रूप से ख़त्म ना हो जाए। तो आज मैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। तो पिछले क्लास में यानी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्केन के बारे में, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी भी थी। और मैंने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये जानकारी आपको नहीं है। तो फिलहाल के लिए एल्कीन और एल्काइन उसको पहले देखता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। तो एल्केन के बारे में जाने थे, आज हम लोग देखते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले देखो, जैसे एल्कीन, तो एल्कीन का सबसे पहला चीज़ क्या है कि इसका अगर फंक्शनल ग्रुप देखा जाए, ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमने लिख दिया है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसको जो है रियल में हम लोग लेते नहीं हैं। जैसे OH है, CHO है, ये सब रियल में फंक्शनल ग्रुप आता है, लेकिन देखोगे बुक में तो फंक्शनल ग्रुप में भी इसको ले लिया गया है। हकीकत में क्या है, ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या है, उसकी पहचान है, ठीक है ना। तो खैर ये FG जो लिखा हुआ है, FG क्या है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बस इतना ही जानना है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिससे उसके क्लास के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि C डबल बॉन्ड C, तो C डबल बॉन्ड C को देख करके हमको पता चल रहा है कि ये एल्कीन है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या लिखा है, FG। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C। अब देखो ये जो है फंक्शनल ग्रुप, इसको विस्तृत में हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे तो वो इस तरह से समझाएंगे कि कोई अगर पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो वो आप सही से जवाब दोगे। फिलहाल के लिए मैंने क्या कहा, अभी बस जानना है कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप, ये एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन जिससे उसके क्लास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद तब हम लोग आते हैं जनरल फार्मूला GF, ठीक है। तो यहाँ पर GF ये क्या कहलाता है, जनरल फार्मूला। क्यों, एक चीज ध्यान रखना है, GF देख करके गर्लफ्रेंड नहीं समझना है, ठीक है। तो क्या होगा, G फॉर जनरल, F फॉर फार्मूला। तो जनरल फार्मूला क्या होगा एल्कीन का, तो CnH2n, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो भाई कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कार्बन से अदर जो दो हाइड्रोजन है ये या तो ये जो देख रहे हैं दो बॉन्ड है ये दोनों हाइड्रोजन से रहेगा, या फिर अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, कोई एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, कोई एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि चारों एल्काइल हो। मैंने क्या कहा कि C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, इसके अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे R है, यहाँ पे H दे दो, यहाँ पे R है, यहाँ पे H दे दो। तो ये जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये हमारा एल्कीन है, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो कॉमन नेम जो है ये है, जैसे एल्काइल है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एल्केन आप लिखते हो, तो एल्केन में से अब आपको करना क्या है कि इसमें से ANE को हटा देना है। माइनस लिखा है मैंने, मतलब ANE को हटा देना है और उसमें ऐड कर देना है आइलिन, क्या हो जाएगा, एल्काइलिन, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एल्कीन का कॉमन नेम। और यही अगर यूपैक लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एल्केन जैसे है तो एल्केन में से N को हटाइए और यहाँ पर इन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एल्कीन, ठीक है। तो क्या देख रहे हो कि कॉमन नेम इस तरह से लिखते हैं और यूपैक नेम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे दिया हुआ है 1 2 कार्बन है और यहाँ पर H लगा हुआ है, ठीक। तो भाई इसका जो है
रूट वर्ड का जो फंडा बताया था सबसे पहला क्लास में, याद होगा क्या था कि आप अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं देख रहे हो तो सीधा रूट वर्ड लिखो और उसमें सफिक्स के रूप में एन अथवा इन अथवा आयन लिखो। तो यहाँ पर इसका रूट वर्ड क्या है, 2 कार्बन है तो हो गया इथ, ठीक, और इसमें सफिक्स क्या लगेगा, इन, तो लगा दीजिए इथीन, ठीक है। तो ये इथीन जो है ये क्या है, यूपेक, इथीन हो गया यूपेक। और इसका अगर कॉमन नेम लिखोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है, एल्काइलिन, तो एल्केन हो गया इथेन, और इथेन में से ए एन हटा करके उसमें आइलिन जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, इथिलीन, इथिलीन। तो ये जो है ये कॉमन नेम, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एल्कीन का यूपैक भी लिख सकते हैं और कॉमन भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लिया जाए ये हम लोग इस तरह से कर दें, ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया हमने। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट वर्ड कितना हो गया, 1 2 3 4, तो भाई यूपेक लिखोगे तो यूपेक में तो पता है कि सबसे पहले रूट वर्ड यानी 4 के लिए ब्यूट, और सफिक्स क्या जोड़ते थे, इन, हो गया ब्यूटीन। और कॉमन नेम अगर लिखना होगा तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन में से ए एन को ए एन यू हटा दीजिए तो क्या बच गया, ब्यूट, और उसमें आइलिन जोड़ दीजिए, क्या हो गया, ब्यूटिलिन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्कीन का कॉमन नेम और यूपेक नेम लिखने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन। तो एल्काइन है, एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो जहां पर पहले एल्कीन में डबल बॉन्ड था अब एल्काइन में क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n - 2, CnH2n - 2, ठीक है ना। तो ये जो है, अब आपको कोई पूछ दे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, तो क्या कहोगे, CnH2n - 2। अब देखो जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे तो मैंने क्या कहा कि भाई आप कहीं भी लिखिए कार्बन चेन, उसमें कम से कम एक जगह आपको ये होना चाहिए, क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो समझ लो कि ये हमारा एल्काइन है, मतलब इधर बॉन्ड फ्री कर दो कितना भी कार्बन जुड़ सकता है, इधर भी बॉन्ड फ्री कर दो कितना भी कार्बन जुड़ सकता है, हाँ ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या होगा, जैसे उसमें जोड़े थे एल्केन, और उसमें एनी हटा करके वाइलिन जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो लिखते हैं एल्काइल, एल्काइल एसिटिलीन, एल्काइल एसिटिलीन, एल्काइल एसिटिलीन, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एल्काइल ग्रुप अगर है प्रेजेंट है तो एल्काइल लिखेंगे और उसके बाद हम लोग एसिटिलीन जोड़ देंगे। जैसे ये एग्जांपल हम लोग जब देखेंगे तो एग्जांपल से समझ में आएगा। और यूपेक में क्या करोगे, एल्केन है, इसमें से ए एन ई को हटाओ और वाई एन ई जोड़ दो, तो वाई एन ई जोड़ोगे तो अब क्या हो जाएगा, ये एल्काइन, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग एल्कीन बोलते थे, अब क्या हो गया, एल्काइन, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 हम लोग कम से कम देखते हैं और उसके आधार पर तब हम लोग जो है नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला चीज मैंने क्या लिखा है कि अगर 2 ही कार्बन है और 2 ही कार्बन है और यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, तो देखो इसमें कहीं भी एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एल्काइल ग्रुप के लिए क्या बताए थे कि मिनिमम CH3 होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल। तो मिथाइल यहाँ पे नहीं है, ना इधर मिथाइल है ना इधर मिथाइल है, तो सिर्फ इसका नाम जो है कॉमन नेम वो क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, ठीक है, ये हो जाएगा एसिटिलीन। और यूपेक जो है, यूपेक क्या हो जाएगा, यूपेक हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन लिखा हुआ है तो 2 कार्बन है तो मीथ ईथ, तो क्या होगा, ईथ तो लिखेंगे रूट वर्ड और उसमें वाई एन ई जोड़ देंगे, क्या हो गया, इथाइन, ठीक है। तो ये 2 कार्बन के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड था, अब मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ब्यूटीन, अब तो ब्यूटीन लिखेंगे नहीं क्योंकि अब क्या हो गया, आयन जुड़ेगा 1 2 3 4, तो हमने रूट वर्ड जोड़ दिया और उसमें सफिक्स जोड़ दिया, कौन सा, ब्यूटाइन। लेकिन अब कहता है कि अगर इसी का हमको कॉमन नेम लिखना हो तो क्या होगा, अब तो भाई ब्यूटाइलिन लिखने की बात ही खत्म, अब लिखना है क्या, एल्काइल एसिटिलीन। तो देखो यहाँ पर तुमको देखना होगा कि एल्काइल किधर है,
तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है एसिटिलीन हो गया, और ये 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन का क्या है, एल्काइल है। तो 2 कार्बन का एल्काइल क्या कहलाता है, इथाइल। 1 कार्बन का एल्काइल मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल। इस तरह से बताए थे कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम लोग एल्काइल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 कार्बन इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा होगा तब ये बॉन्ड जुड़ा होगा। तो एक कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन हटा है तो 2 कार्बन का क्या होता है, इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा, क्या हो गया, इथाइल। तो ये कहलाया इथाइल और ये कहलाया एसिटिलीन। तो नाम क्या हो गया, इथाइल एसिटिलीन। ठीक है, तो ये आपको जो है बेसिक फंडा था एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, और प्रॉब्लम में तब देखेंगे कि हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड और सफिक्स किस किस तरह से जोड़ते हैं। फिर स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या बताए थे कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से देखेंगे कि किस तरह से जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे, किस तरह से हम लोग वो नाम लिखेंगे। तो आज कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से। ठीक है, तो एल्केन के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। आज हम लोग एल्कीन और एल्काइन इसका जिक्र करेंगे, और कुछ बैक रिव्यू भी हम लोग करेंगे जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा एल्केन के बारे में भी। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन हो गया, राइट नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखो एक नंबर 1, तो इसमें अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, और इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा मान लिया इस तरह से लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक, तीसरा देखो, मान लिया ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, यहाँ पर मान लिया ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। फिर ये 3 पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग रूल इसका देखेंगे तो रूल के अनुसार हम लोगों को नाम लिखना है, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, यूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे इससे पहले एल्केन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि सब्स्टिट्यूएंट जिधर से रहे उधर से काउंटिंग शुरू होगा, यानी ब्रांचिंग जहाँ से शुरू होता है वहाँ से काउंटिंग शुरू होगा। अब क्या हो गया कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद अब इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर कंपाउंड है और कंपाउंड में ब्रांच भी है लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है ये रूल है। तो जैसे इससे पहले हम लोग रूल 2 पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर है जो भी रूल नंबर है, रूल नंबर पे हम लोग नहीं जाते हैं, सीधा रूल लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रूल नंबर अब अलग अलग वीडियो है तो उतना याद नहीं है कि किस में कौन सा रूल हमने दिया था। बस रूल आप ध्यान रखिए कि इसका रूल क्या है। रूल कहता है कि इफ देयर आर सब्स्टिट्यूएंट एंड मल्टीपल बॉन्ड, both in a compound, then counting must be from that side where from multiple bond is nearest, मल्टीपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ कि अगर कहता है इफ देयर आर सब्स्टिट्यूएंट एंड मल्टीपल बॉन्ड बोथ इन ए कंपाउंड देन काउंटिंग मस्ट बी फ्रॉम दैट साइड वेयर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। यानी कि अगर मल्टीपल बॉन्ड भी है, मल्टीपल बॉन्ड समझ में आ गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। ठीक है, तो काउंटिंग इधर से ना होकर के किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। मैंने कहा था ना सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि अगर कोई ब्रांच है या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इधर तो सीधा है, अगर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दोगे तो ये स्ट्रेट चेन हो गया है। तो स्ट्रेट चेन हो गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि काउंटिंग इधर से देखेंगे। तो देखिए जैसे क्या हो गया कि अब इसको क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितना हो गया, 7 है, तो क्या हो गया हेप्ट,
और इसमें डबल बॉन्ड है तो इन हो गया हेप्टीन। ये देखो इसमें क्या होगा कि इधर से हम लोगों को देखना है 1 2 3 4, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है, 1 2 3, 3 नंबर पे आता है, मतलब इधर से नजदीक पड़ रहा है तो हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आप देख रहे हो, तो अब इसमें क्या होगा, रूट वर्ड कितना 7 है, हेप्ट, ठीक। लेकिन अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पे था तो हम लोग पोजीशन नहीं लिखे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड 3 पर है तो यहाँ पर पोजीशन लिखेंगे 3 और यहाँ पर कर देंगे इन, हेप्ट 3। अब इसी तरह से देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इधर से देखो 1 2 3, 3 पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है, इधर से 1 2 3 4, 4 पे आता था इसीलिए काउंटिंग इधर से हुआ। अब क्या लिखेंगे, रूट वर्ड क्या हो गया, हेप्ट, फिर 3 जहां से शुरू होता है हम लोग वहीं से लेते हैं, तो हेप्ट 3 और यहाँ क्या है आयन, क्या हो गया हेप्ट 3 आयन। तो ये जो है ये एल्कीन और एल्काइन का आपको एक जानकारी मिली। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं वीडियो दे रहा हूं, आप देख रहे हो ना कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये जा रहा है, तो आप घबराना मत, क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट में दे रहा हूं इसलिए छोटा छोटा करके, ताकि आप उतना को पहले तैयार करो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तैयार करो फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका नोमेनक्लेचर पे जबरदस्त पकड़ हो जाए। इसीलिए आज मैं इतना ही इस वीडियो में डाल करके, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। पहले इस पर देख लो कि एल्कीन और एल्काइन, पिछले क्लास में आपने क्या सीखा था एल्केन के बारे में, आज आपने क्या सीखा एल्कीन और एल्काइन के बारे में, बेसिक चीज हमने सिखाया। और अगला क्लास जब हमारा शुरू होगा, अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें पहले हम लोग एल्कीन, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन, इस पर प्रॉब्लम क्लास कर लेते हैं, ठीक है ना। जब पूरा प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास जो होगा प्रॉब्लम क्लास होगा, और नेक्स्ट क्लास के बाद फिर जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नोमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को बाय बाय, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो करें, अपने दोस्तों से इस बात की चर्चा अवश्य करें कि एक सर हैं जिनका वीडियो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि योर सब्सक्रिप्शन इज माई टॉनिक, वो मुझे मिलेगा, टॉनिक मिलेगा, तो श्योर शॉट है कि मैं अगला वीडियो उससे भी बेहतरीन लेकर जाऊँगा। थैंक यू गाइज।